हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लाइव सेशन में फिर से स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर 9 और ये लास्ट मॉडल पेपर है, इसको और सरल कर लेते हैं। और अभी तक अगर आपने 8 के 8 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो उनको कंप्लीट देख लीजिए और ये आपको 17 फरवरी को होने वाली एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा आपको, बहुविकल्प वाला क्वेश्चन है। इसमें देखो, सबसे पहला है, उगते सूर्य की किरणें निम्न में से किसका प्रतीक है। जो सूर्य उगता है उसकी जो किरणें हैं, उगते सूर्य की किरणें, वो किसका प्रतीक मानी गई है। तो इसमें सही है, एक नए युग का सूत्रपात। एक नए युग का सूत्रपात। फिर है, ब्रेडन ब्रेडन वुड्स व्यवस्था पर सहमति बनी थी, ये किस सन में बनी थी उसका आपको लिखना है। तो वो थी जुलाई 1944 में। अब मैं एक बात बता दूं आपको, ये जो सन वाले क्वेश्चन है ना, सन जैसे 1943, ये ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछे जाते। कम ही, एक से एक या दो क्वेश्चन आपको सन वाले आएंगे, ज्यादा से ज्यादा है वो भी। ज्यादा क्वेश्चन सन के नहीं पूछे जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया काल में ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग किस प्रकार की वस्तुओं को प्राथमिकता देते थे। मशीन से निर्मित, हस्त निर्मित, स्वदेशी या आयातित। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप कमेंट करके दे सकते हैं। ठीक है, तो वो उसमें हस्त निर्मित वस्तुओं को ज्यादा महत्व दिया जाता था। नेक्स्ट है, 15वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप में बड़े पैमाने पर धार्मिक चित्र छापे जा रहे थे। हस्तलिखित पांडुलिपियों के तख्ती की छपाई से प्रिंटिंग प्रेस से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 15वीं शताब्दी की शुरुआत में कौन से बड़े पैमाने पर धार्मिक चित्र छापे जा रहे थे, उसका सही जवाब क्या होगा, वो था तख्ती की छपाई से। नेक्स्ट है, भारतीय श्रमिकों को अनुबंध के तहत दूसरे देशों में ले जाने की प्रथा को खत्म कर दिया गया। यानी पहले क्या था, भारत के जो श्रमिक थे उनको एक निश्चित अनुबंध के तहत दूसरे देशों में काम पे ले जाया जाता था। उस प्रथा को खत्म कर दिया। कौन से सन में इसको खत्म किया गया था, उस सन का नाम है 1921 में। 1921 में। फिर है, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र किस प्रकार के वन है। आरक्षित है, रक्षित है, अवर्गीकृत है या इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार के वन है आपको पता होगा, कमेंट कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो, अच्छी बात है। अवर्गीकृत वनों को उसमें शामिल किया गया है, जो गुजरात के और उसके पूर्वोत्तर राज्य में अधिकतर भाग में है। अगला है, निम्नलिखित में से कृषि के पश्चात किस उद्योग ने सर्वाधिक रोजगार प्रदान किया है, बता सकते हैं आप। चलो बताइए फटाफट। चीनी उद्योग, पटसन उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग। तो सबसे, चलो बताइए बताइए, कृषि के पश्चात कौन सा दूसरा उद्योग है जिसने लोगों को सर्वाधिक रोजगार प्रदान किया है। चलो चलो, बढ़िया बढ़िया, वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। उस सन का नाम बताना है। जून 1986 में, जून 1992 में, मई 1996 में, जनवरी 2002 में। तो इसका सही जवाब क्या है। वेरी गुड, सबके सब कमेंट करें, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, वेरी गुड, सही जवाब है जून 1992 में। अच्छी है तैयारी आप लोगों की, और उम्मीद करता हूँ ऐसी तैयारी आपकी जो है वो एग्जाम में अच्छे से काम आए। अगला क्वेश्चन, कोलकाता पतन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु सहायक पतन के रूप में किसे विकसित किया गया है। तो इसके ऑप्शन है, वो नेक्स्ट पेज पर है, मैं आपको पहले दिखाता हूँ इनके ऑप्शन। हल्दिया पतन को, कांडला पतन को, जवाहरलाल नेहरू पतन को, कोच्चि पतन को। तो इसका सही जवाब क्या है, कौन से पतन को इसमें शामिल किया गया है। चलो, हाँ सही जवाब, हल्दिया पतन को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लोकतांत्रिक देश में संघीय व्यवस्था नहीं है। लोकतांत्रिक देश होते हुए भी उसमें संघीय व्यवस्था नहीं है, उस देश का क्या नाम है। तो उस देश का नाम है इंग्लैंड। इंग्लैंड में संघीय व्यवस्था नहीं है।
फिर है बेल्जियम की राजधानी का नाम है, बेल्जियम की राजधानी का नाम है ब्रुसेल्स। यह आपके 2024 में पूछा भी गया है क्वेश्चन, ठीक है ना, बेल्जियम की राजधानी वाला। नेक्स्ट है धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये कथन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कार्ल मार्क्स। तो किसका है ये कथन कि धर्म है वो राजनीति से अलग नहीं हो सकता, और आजकल तो ये चरम पर है। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए सभी कमेंट में। चलो, ये महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। तो ये नहीं है राष्ट्रीय दल, और ये बाकी तो सभी क्या है, राष्ट्रीय दल हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है, उत्तरदायी सरकार का गठन किस में होता है, लोकतंत्र में, राजतंत्र में, तानाशाही में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब कौन बताएगा, इसका सही जवाब कौन बताएगा भाई? बताइए बताइए। लोकतंत्र ही ऐसा है जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, और वो शासन प्रणाली है, वो सरकार है, वो क्या होती है, उत्तरदायी सरकार कहलाती है। नेक्स्ट है मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु थी, 2020 के अनुसार 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी? तो इसका सही जवाब क्या है, 68.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ज लेने के लिए कर्जदार निम्नलिखित में से किसका उपयोग गारंटी देने के लिए करता है, करेंसी नोट, चेक, साख, समर्थक, ऋणाधार। तो इनमें से सबसे ज्यादा उपयोग है वो गारंटी के लिए किसका किया जाता है, उसका है क्वेश्चन नंबर है कितने, 16 नंबर, समर्थक ऋणाधार, समर्थक ऋणाधार इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए दबाव डाला है, विकसित देशों पर, धनी देशों पर, विकासशील देशों पर। तो किस पे डाला है, विकासशील देशों पे डाला है। नेक्स्ट है बाजार में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियम एवं विनियमों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उपभोक्ता जागरूक होता है, उत्पादक स्वयं को कमजोर स्थिति में पाता है, उपभोक्ता स्वयं को कमजोर स्थिति में पाता है, उपभोक्ता हिंसक हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब है उपभोक्ता स्वयं को कमजोर स्थिति में पाता है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान वाला, वो है ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर को हराया था, किसको हराया था, उसका नाम था क्या, नेपोलियन। क्या नाम था, नेपोलियन, नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, फिर है रोपण कृषि उद्योग, रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक है, क्या है, एक अंतरापृष्ठ, क्या है, अंतरापृष्ठ, ये इसका आंसर है, ठीक है। रोपण कृषि, कृषि और उद्योग के बीच में क्या है, एक अंतरापृष्ठ है। भारत विश्व का सर्वाधिक सड़क वाला देश है, तो इसमें आपको इसका नंबर लिखना है। तो 1 नंबर पे तो कौन सा है देश, चाइना, और दूसरे पे क्या है, भारत। फिर है व्यक्ति की गरिमा और के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफी आगे है। तो ये क्या है, व्यक्ति की गरिमा और आजादी, गरिमा और आजादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था भी किसी अन्य शासन प्रणाली से काफी आगे है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही व्यक्ति को आजादी मिलती है, राजतंत्र में आजादी नहीं मिलती। नेक्स्ट है अंतिम वस्तुओं के मूल्य में वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है, तो क्या होता है, मध्यवर्ती,
मध्यवर्ती जो वस्तुएं होती है ना, उसके मूल्य में अंतिम मूल्य पहले से ही क्या होता है, शामिल होता है। फिर है विदेशी व्यापार का एक बड़ा भाग कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। तो वो कौन सी है, विदेशी व्यापार का एक बड़ा भाग है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, और 3 नंबर क्वेश्चन में भी आपको बहुत ही छोटे क्वेश्चन ही आपको पूछे जाने वाले हैं। कोई बड़ा क्वेश्चन होगा तो मैं वो आपको नहीं करवाऊंगा, ठीक है ना। अपनी पुस्तकों और लेखों के प्रकाशन के कारण किस धर्म सुधारक ने प्रोटेस्ट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी? तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर। और मार्टिन लूथर का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% रिपीट होने वाला है। 17 फरवरी को अपन मिलेंगे इसकी आंसर की के साथ, तब आपको फिर से मैं बताऊंगा। नेक्स्ट है पश्चिमी यूरोप के दो देशों के नाम बताइए जहां उपन्यास से पहले जड़ें समाई हैं। तो ऐसे 2 देशों के नाम पश्चिमी यूरोप के देश हैं, उनका नाम है, एक तो है इंग्लैंड और दूसरा है फ्रांस, ठीक है। नेक्स्ट है इंग्लैंड में सस्ती किताबों को किस नाम से जाना जाता था? इंग्लैंड में जो सस्ती किताबें होती है ना, उनको किस नाम से जाना जाता है? पेनी पेनी चेक पेनी चेप बुक्स। इंग्लैंड में जो भी सस्ती किताबें होती हैं उनको पेनी चेप बुक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विनिर्माण उद्योग के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो विनिर्माण उद्योग के हैं, उनमें एक तो लिख सकते हो आप स्टील उद्योग और दूसरा मोटर गाड़ी उद्योग। ये दोनों ही इसमें क्या है, विनिर्माण उद्योग के अंदर शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में क्षेत्रफल के अनुसार वनों का सर्वाधिक विस्तार है? क्षेत्रफल के अनुसार जो वनों का विस्तार है वो किस में सबसे सही दे रखा है? उसका नाम है मध्य प्रदेश, जिसको इंडिया का हृदय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है? तो भारत में जो सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन है उसका नाम क्या है? उसका नाम है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, ठीक है। इसमें इसका नाम है पूरा ये हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। फिर है गृह युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो गृह युद्ध का मतलब होता है किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे, तो इसे गृह युद्ध कहते हैं। उदाहरण के लिए बांग्लादेश, नेपाल में जो अभी वर्तमान में थोड़े समय पहले जो घटनाएं हुई थी, वो सब किसके उदाहरण है? गृह युद्ध के ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातिवाद किस मान्यता पर आधारित है? बहुमत के शासन से क्या से है? औपचारिक स्रोतों के से ऋण प्राप्त करने का कोई एक लाभ बताना है। तो इसका लाभ है कम ब्याज पर ऋण की प्राप्ति होना। फिर है वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कोई 2 कारक बताने हैं। तो परिवहन है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी है। फिर है उपभोक्ता विवादों के निपटारे हेतु त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र व्यवस्था के स्तर लिखने हैं। तो एक तो होता है जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। उपभोक्ता विवादों निपटारे के लिए त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था है, वो पहला तो है जिला, फिर राज्य और फिर राष्ट्रीय। ये 3 स्तर पर है क्या है न्यायिक व्यवस्था की, 3 है, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय। खंड ब में आपको बड़े क्वेश्चन मिलने वाले हैं। वियना की संधि कोई 2 प्रमुख विशेषताएं बतानी है। और पिंडरपेस्ट बीमारी का अफ्रीका पर क्या प्रभाव पड़ा था, इसके बारे में भी आपको लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फटाफट देख लीजिए, क्वेश्चन काफी बड़े हैं और वीडियो काफी लंबा हो जाता है, तो इसलिए मैं आपको, और ये क्वेश्चन आपके पास पहले से मौजूद है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये देखने चाहिए परीक्षा में जाने से पहले, ठीक है। फटाफट देख लीजिए।
ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन से है ये। ठीक है, फटाफट देखते जाइए। इन्हीं क्वेश्चनों को आप एग्जाम के अंदर देख के जाना, फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, खंड स के और द के बाकी जो क्वेश्चन है वो और मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये 15 नंबर क्वेश्चन है और ये 16 नंबर क्वेश्चन और फिर ये 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और नेक्स्ट है खंड द के अंदर 18 नंबर क्वेश्चन जो निबंधात्मक 4 अंक का आने वाला है और ये है 19 नंबर क्वेश्चन जो ये भी क्या आएगा 4 अंक का ही आने वाला है। और लास्ट क्वेश्चन है अपना 20 नंबर क्वेश्चन जिसमें आपको मानचित्र भरना है। भारत का मानचित्र दे रखा है, ये इसको भरना है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने ये 9 के 9 मॉडल पेपर कंप्लीट हो गए। कुछ वायरल पेपर्स के क्वेश्चन और कल लेकर के आएंगे और संडे को बहुत सारे अपन टॉपिक कवर करने वाले हैं, जैसे आपके एसएसटी में बेहतर परफॉर्म करोगे आप। और इसी के साथ आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।